जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं का उपदेश, संदेश, दृश्य, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत के माध्यम से ही कोई स्वतंत्र रह सकता है, कोई सुखी रह सकता है, कोई शांति को अनुभव कर सकता है, सभी स्वस्थ रह सकते हैं, सभी को सत्कार प्राप्त हो सकता है, सभी को परमात्मा का कृपा प्राप्त हो सकती है। इसे अपनाने से, स्वीकार करने से इस सन्मार्ग पर, सत्पथ पर चलकर ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, परिवार का करना चाहते हैं, समाज का करना चाहते हैं, राष्ट्र का करना चाहते हैं, विश्व का करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज के समय में बेईमानी का आरोप आम जनमानस पर भी एक दूसरे में लग रहा है। ईमानदार बनना सबसे बड़ा चुनौती है और सभी लोग ईमानदारी को ही पसंद करते हैं, ईमानदार को ही पसंद करते हैं। कोई भी किसी बेईमान को पसंद नहीं करना चाहता। किसी भी व्यक्ति को बेईमान कहा जाए तो उसे अपमानजनक लगता है कि कोई उसे बेईमान ना कहे। तो ईमानदार, समझदार किसी को मूर्ख कहा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग चाहते हैं कि मुझे लोग समझदार ही कहे, मैं समझदार ही रहूं। जिम्मेदार सभी लोग होना चाहते हैं। किसी को कहा जाए कि तुम लापरवाह हो, लापरवाही करते हो अपने जीवन में, तो कोई नहीं पसंद करता। किसी को कायर कहा जाए कि तुम कायर हो, डरपोक हो, तो उसके लिए उसे दुख होता है। सब लोग बहादुर ही होना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि जो मैं करते हो, ये मैं और मेरा तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, छिन जाएगा, खो जाएगा, तो उसे दुख होता है। तो आखिर ये कौन ऐसा है जो व्यक्ति को ईमानदार नहीं रहने देना चाहता है, स्वस्थ नहीं रहने देना चाहता है, शांति नहीं रहने देना चाहता है, समझदार, जिम्मेदार, ईमानदार, बहादुर नहीं रहने देना चाहता है, सत्कार नहीं पाने देना चाहता है, श्रेष्ठ होने का अवसर क्यों नहीं लोगों को प्राप्त होना चाहता है, कराना चाहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक संचार, एक क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन वो क्रांति भारत की परंपराओं के अनुसार परम अहिंसा के मार्ग पर चलकर, निष्पक्ष होकर के, जाति, धर्म, भाषा, पंथ, मजहब से उठकर ही समस्याओं का समाधान, जो हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है, पूर्ण रूप से ये संस्कार संस्कृति स्वयं में सेकुलरवादी है। आप भी इसके समर्थन करना चाहते हैं, इससे सहमत हैं। परमात्मा की कृपा
को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने की कृपा करें। ऐसा करने से ही सभी को सुख शांति प्रदान होगी। लोगों को मालूम होगा कि जितने अधिक लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग एक मत पर सहमत होने का अनुभव हो सकेगा, जिससे परिस्थितियों को समाप्त करने के दिशा में समस्याओं के आगे बढ़ा जा सकेगा। ऐसे अनुकूल व्यवस्था बन सकेगी। आपके सहयोग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से थोड़ा सा समय आप इस वीडियो को देखने में और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो की बटन दबाने में अगर आप लगाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करता है, कोई केजरीवाल की बात करता है कि जो ईमानदार होने की कसम खाकर आए थे बेईमानी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। या और नेताओं पर जो जिम्मेदारी थी सनातन धर्म की उत्थान का, उन पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जो भारत की संस्कार, संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो किसी व्यक्ति को इसका जिम्मेदार नहीं मानती। वो सृष्टि की अवस्था को जिम्मेदार मानती हैं। सृष्टि के कारण ही व्यक्ति अपवित्र होता है। निष्पक्ष होकर आप देखें, जात पात, भाषा, लिंग को छोड़कर तो सभी परम प्रकाश, परम पुरुष, परमात्मा और ये धरती माता प्रकृति के माध्यम से ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है बीज के रूप में, और उसी बीज को भूख के कारण लोग ग्रहण करते हैं, जिससे गर्भ के माध्यम से नर नारी के मिलाप से सृष्टि का उत्पत्ति होती है। ये समान रूप से अवस्थाएं सभी की एक हैं, सभी गर्भ से ही पैदा होते हैं। अवस्थाएं सभी की समान रूप से जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, सभी की अवस्था एक है। भूख, प्यास, नींद, तो मतभेद प्रकृति ने तो कहीं से नहीं किया है, सभी के साथ न्याय किया है, सभी को एक ही अवस्था दिया है। इसलिए परमात्मा को हुई परम न्यायकारी कहा जाता है, कल्याणकारी कहा जाता है। हमारी भारत की संस्कार, संस्कृति अंतिम खोज की बात करती है कि जो समस्याओं की समाधान की तरफ तुम खोज करना चाहते हो, तुम्हारे पास अल्प समय है, अल्प आयु है, अल्प क्षमता है इंद्रियों की, बुद्धि की। इन अल्प से नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितनी भी समस्याओं का समाधान के रूप में जो यात्रा है, खोज है,
उस खोज को पूर्ण कर लिया है हमारे परंपराओं के द्वारा, जिसे सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत, संदेश, उपदेश के माध्यम से शास्त्रों में सन्निहित कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। परमात्मा का अंश ये प्राण है, प्राण के स्वरूप में प्रकृति का अंश इंद्रियां हैं और धरती का अंश ये शरीर है। तीनों कभी समाप्त नहीं होते, इनकी मृत्यु नहीं होती, इनका विनाश नहीं होता। अज्ञानता के कारण मनुष्य मृत्यु के भय को अनुभव करता है। प्रकाश भी सदैव रहता है, प्रकृति भी रहती है, अवस्थाएं बदलती हैं, परिवर्तन होता है। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, जन्म के समय कुछ और, जवानी के समय और, बुढ़ापा के समय और। ये परिपक्वता है, परिपक्व हो जाता है व्यक्ति तो उसका शरीर परिवर्तन हो जाता है। मिट्टी से आया था, मिट्टी में फिर मिल जाता है, समाप्त कभी नहीं होता। सब समान रूप से एक ही परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं, तो सबको समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये व्यवहार क्यों नहीं हो पाता? इस सृष्टि के भेद के कारण, क्षुधा जिसके कारण ये सृष्टि है, ये जब भूख, कामनाओं, वासनाओं का भूख बढ़ता है, सम्मान का भूख, तो व्यक्ति ईमानदार नहीं रह जाता। ईमानदार यही है, ईमानदारी कि इस सच को स्वीकार किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबका आदर सत्कार किया जाए। जब कुछ जानना ना शेष रह जाए, कुछ पाना ना शेष रह जाए, कुछ खोने का भय ना रह जाए, दुख सुख का भेद समाप्त हो जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, जानना कुछ शेष ना रह जाए, पाना कुछ शेष ना रह जाए, तब व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, सब कुछ जान लेता है। परमात्मा सत्य है और ये शिवम प्रकृति है, सुंदरम ये सृष्टि है। सत्य भी रहे, सत्य के लिए आप ईमानदार भी रहें और जिम्मेदार भी आप कल्याण करने के लिए रहें। और ये सुंदर आपका शरीर हो, सुंदर जीवन हो, तन मन सुंदर, व्यवस्था सुंदर और सुगंधित हो। अपनी आवश्यकताओं को न्यून करके अपने अहंकार को शून्य करके ही ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर कोई इसकी संपुष्टि हो सकती है, कोई संतुष्ट पुष्ट हो सकता है। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, इन परंपराओं को माना गया कि ये परंपराएं भेदभाव पैदा करती हैं। ये भेदभाव अगर कहीं दिखता भी है इतिहास में,
तो उसका पर्याय ही यही है कि इस पर जिसने भी पूर्ण रूप से, जिसका श्रद्धा विश्वास नहीं रहा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने बुद्धि को ही सर्वस्व माना, अपने इस शरीर को ही मैं माना कि शरीर ही मैं हूँ, उन्होंने ही इस श्रद्धा विश्वास का पालन नहीं किया, संस्कार संस्कृति का, उन्होंने ही भेदभाव पैदा किया है। ये हमारा संस्कार संस्कृति तो भेदभाव को समाप्त करने के लिए है, सबके कल्याण करने के लिए है। आज की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, वो व्यवस्था भेदभावपूर्ण भरा हुआ है। ये भेदभाव को पैदा करती है, सभी को असंतुष्ट करती है। यहाँ तक विकास के नाम पर इतना प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। ऑक्सीजन ही वायुमंडल से न्यून होता जा रहा है। ये ना किसी को ईमानदार रहने देना चाहते हैं, ना समझदार होने देना चाहते हैं, ना जिम्मेदार होना देना चाहते हैं, ना बहादुर होना चाहते हैं, क्योंकि ये विकास इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। विकास यानी व्यापार। आज व्यापार, शिक्षा व्यापार, राजनीति व्यापार, स्वास्थ्य व्यवस्था व्यापार, न्याय व्यापार, कृषि व्यापार, यहाँ तक ये शरीर भी व्यापार ही करता है। विचारों का आदान प्रदान ही व्यापार कहा जाता है। सब जगह आदान प्रदान की बात है। भारत की संस्कार संस्कृति सिर्फ देने की बात करती है, देवता बनने की बात करती है। सब देव संगठित हों, देव को जोड़ा जाए तो सब महादेव हो जाएं। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। व्यापार का जो माध्यम है, हर व्यापारी चाहता है कि मेरा ग्राहक अंधा हो, अज्ञानी हो, उसके जेब में पैसा हो, ताकि उसे मनमाने ढंग से उसके धन बल समय का प्रयोग किया जा सके। हर व्यक्ति का अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए प्रयोग किया जा सके। यही कारण है कि लोग ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार नहीं बन पाते। हर कोई एक दूसरे का शोषण करने पे लगा हुआ है। ये व्यवस्था सभी लोग तो चर्चा करते हैं कि समस्या है, भ्रष्टाचार है, इसका शोर चारों तरफ है। एक दूसरे के गलत सब सिद्ध करना चाहते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करना चाहते हैं। पार्टी के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर ये दोषारोपण शोर मच रहा है। लेकिन इसका समाधान देने का कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, सब स्वस्थ कैसे रहेंगे, सब संतुष्ट पुष्ट कैसे रहेंगे,
सबको शांति कैसे मिलेगी, सब ईमानदार श्रेष्ठ शालीन कैसे रहेंगे, सब समझदार कैसे बनेंगे, जिम्मेदार कैसे बनेंगे, बहादुर कैसे बनेंगे, इसके प्रति किसी का सोच नहीं दिखाई पड़ता। समस्या का समाधान करने की तरफ लोग नहीं बढ़ रहे हैं। इस समस्या को समाधान करने के लिए ही एक क्रांति है, ऐसा माना जा रहा है। अनुभव कर सकते हैं कि ना ये देश स्वतंत्र है, ना कोई व्यक्ति स्वतंत्र है कि जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर निश्चय करे, निश्चिंत हो, अनिश्चय समाप्त हो कि वो सुख शांति स्वस्थ और आदर सत्कार को प्राप्त करे। सिर्फ इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करके सात्विक आहार के द्वारा गौ को माता कहकर गौ का संवर्धन करके, विद्या का संवर्धन करके, गुरुकुल खोलकर विद्या के माध्यम से जिसमें जीवन के व्यवहार को, जीवन के दर्शन को, चित्त और चिंतन को स्वस्थ करने की व्यवस्था थी, उसी के द्वारा कोई ईमानदार, समझदार, बहादुर हो सकता है। और गौ माता, गौ आधारित कृषि से सात्विक आहार, श्वेत क्रांति हो, फलदार वृक्ष, जड़ी बूटियों, वन औषधियों के द्वारा ही स्वास्थ्य का संवर्धन हो, आयुर्वेद को बढ़ा करके उसको प्रोत्साहित करके विद्या, आयुर्वेद और गौ का संवर्धन, यज्ञ परंपरा को स्थापित करके ही इस सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सभी सुंदर हों, सृष्टि सुंदर, तन मन सुंदर, सब सुगंधित हों, इसके लिए हमें सबको मिलजुल करके प्रयास करना होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।